उसकी डेथ हो गई थी और उसके ऑर्गन्स जो हैं मैंने डोनेट किए थे और 5 लोग ज़िंदा हैं आज। काफ़ी ऑर्गन हैं जो डोनेट कर सकते हैं। ऑर्गन डोनेशन के रिलेटेड ही होती है कि अंगदान, महादान। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर नवदीप है। नवदीप जी, आप कहाँ से आए? मैं एज ए ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर काम कर रहा हूँ पीजीआई चंडीगढ़ में। ओके ओके। अभी आप कोई बात चल रही थी कि ऑर्गन डोनेशन की, तो ये क्या प्रोसेस रहता है, क्या सिस्टम होता है, क्या किस तरह से लोग जो है वो आपके साथ जुड़ सकते हैं और अपने ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं, प्लीज़ बताइए। आज यहाँ पे पटियाला में जो साहित्य कवि कलश है वहाँ पे हमें आमंत्रित करा गया था बाय रक्षा फाउंडेशन, जो कि काफ़ी देर से हमारे साथ पीजीआई में इस पे ऑर्गन डोनेशन के अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं हमारे साथ वहाँ पे। जो आपने ये क्वेश्चन पूछा कि कैसे हो सकता है ऑर्गन डोनेशन, जो बेसिकली ब्रेन डेथ के बाद होता है। जब एक इंसान की डेथ होती है, स्पेशली ब्रेन डेथ, उसमें ब्रेन डेथ में होता क्या है कि अभी जो हार्ट होता है वो वर्किंग कंडीशन में होता है और जो पेशेंट होता है वो वेंटिलेटर सपोर्ट पे होता है। तो उस टाइम पे एक पूरा एक्ट बना हुआ है 1994 में, थोटा एक्ट बना हुआ है, जिसके थ्रू पेशेंट को एक बोर्ड के द्वारा डेड डिक्लेयर किया जाता है। उस डेथ के बाद जो है कि हम जो उसका परिवार है उसको मोटिवेट करते हैं, उसको काउंसलिंग करने की कोशिश करते हैं कि आप अगर आपका जो मेंबर है, पारिवारिक मेंबर है, वो नहीं रहा तो आप उसके ऑर्गन डोनेट करें ताकि किसी और के परिवार का सदस्य बच सकता है, तो इससे वो आगे ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। कौन कौन से जो ऑर्गन्स है वो डोनेट किए जा सकते हैं और कितनी कितनी देर के बाद, जैसे कि कुछ समय रहता है कि वो जरा जानकारी दीजिए हमें दर्शकों। देखिए, ऑलमोस्ट काफ़ी ऑर्गन हैं जो डोनेट कर सकते हैं। जैसे डायरेक्टली सॉलिड ऑर्गन हैं जो उसके थ्रू 8 ऐसे ऑर्गन हैं, 8 ऐसे ऑर्गन जैसे हार्ट, लीवर, किडनीज, पेनक्रियाज, लंग्स, जो ऐसे हैं कि जो डायरेक्टली एक इंसान को नई ज़िंदगी दे सकते हैं। तो 8 ऐसे ऑर्गन हैं जो एक किसी की ज़िंदगी, मतलब उसको नया जीवन दे सकते हैं। और अगर हम उसी के साथ टिश्यू डोनेशन, जैसे स्किन हो गया, आँखें करें, आँखें हुए, हार्ट वॉल्स हो गए, तो ये बोन्स होगी, तो ऐसे हैं कि वो 50 लोगों के काम आ सकती है, उनका जो लाइफ है उनको इम्प्रूव कर सकती है। तो इसके यही है कि एक इंसान जाते जाते 8 लोगों को नया जीवन दे सकता है और 50 के करीब जिंदगियों को इम्प्रूव कर सकता है। जब ये डोनेशन दिया जाता है या डोनेट किया जाता है, तब वो मतलब एलाइव होता है या आफ्टर डेथ होता है? नहीं, इसमें जो डेथ है वही कंसेप्ट जैसे मैंने पहले बताया कि ब्रेन डेथ का कंसेप्ट होता है। जो लोकल भाषा में हम डेथ मानते हैं, हम तब मानते हैं जब श्वास निकल जाती है। हाँ, श्वास दोनों केसेज में नहीं होता। लोकल भाषा में हम डेथ तब मानते हैं जब दिल की धड़कन बंद हो जाती है। लेकिन जो ऑर्गन मेजर रूप से डोनेट होते हैं वो ब्रेन डेथ के बाद होते हैं। उसमें क्या है कि दिमाग का जो फंक्शन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और ना ही उस टाइम पे मरीज का एक भी अपना सांस होता है। सारे जो सपोर्ट होती है वो वेंटिलेटर सपोर्ट पे होती है। उसकी जो आंखें हैं पेशेंट की वो खुल जाती हैं, उसमें लाइट का कोई रिस्पांस नहीं रहता और उसको दर्द का भी महसूस नहीं होता। इवन चाहे आप ब्लेड से कट लगाओगे तो वो उसको कुछ फील नहीं होएगा। तो उसको एक मेडिकल बोर्ड के थ्रू डिक्लेयर किया जाता है, वो डेथ ही है। कोई अपनी स्पेशल टीम बना रखी है जो इस तरह के लोगों को मोटिवेट करती है कि उस समय ही, मौके पे ही आप लोग उसे मोटिवेट करते हैं, पेरेंट्स के, जो उस मरीज के जो रिलेटिव्स होते हैं? जी, देखिए, इसके लिए ऑल ओवर गवर्नमेंट की तरफ से ही बहुत से कैंपेनिंग चल रही हैं फॉर ऑर्गन डोनेशन। इवन हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने 99 जो उनकी मन की बात आई थी उसमें हमारे ही एक डोनर 38 डेज़ की एक बच्ची थी जिसके लुधियाना से, जिसके फैमिली ने ऑर्गन डोनेट करे थे, उसके साथ उन्होंने बात करी थी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने। तो और बहुत सारा इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई हैं, जैसे नेशनल लेवल पे नोटो है, फिर सारे ऑल ओवर इंडिया 5 रोटो बनाए गए हैं, उसके अंदर वेरियस स्टेट्स में सोटो बनाए गए हैं। तो गवर्नमेंट भी इसमें काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट कर रही है और बहुत सी एनजीओ हैं, जैसे मैंने रक्षा फाउंडेशन का बताया, जो हर एक ऑल ओवर इंडिया काम कर रहे हैं। हाँ, ये है कि जनरल पब्लिक अवेयरनेस देते हैं और जब पर्टिकुलर केस आता है तो हम लोग उनको डायरेक्टली मोटिवेट करते हैं फॉर ऑर्गन डोनेशन। कितने % लोग जो हैं वो मोटिवेट हो पाते हैं और ऑर्गन डोनेट करते हैं? देखिए, इसमें इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये जो इंडिया का डोनेशन रेट है बहुत ज़्यादा कम है। इवन पर मिलियन पॉपुलेशन
के पीछे भी हमारा 0.8 डोनेशन रेट है। मीन 10 लाख लोगों के पीछे एक भी इंसान नहीं है जो और अपने ऑर्गन डोनेट करता है। क्या लगता है कि क्या कारण है, जबकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी मन की बात में भी ये बात बोली और आप लोगों के इतने सारे जो यूनिट्स भी बने हुए हैं मोटिवेट करने के लिए, क्या कारण हो सकता है आपको लगता है? देखिए, जो मैंने इस फील्ड में अब तक काम करा है, एक तो लैक ऑफ अवेयरनेस तो है ही है, और सेकंड इज कि उस डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है फैमिली। एक्सेप्टेंस ऑफ ब्रेन डेथ की, अभी हार्ट चल रहा है, बीपी आ रहा है, पल्स आ रहा है, हम शायद जो हार्ट की स्टॉप होने की डेथ है, हम शायद उसी के लिए अवेयर हैं, हम ब्रेन डेथ के लिए इतने ज़्यादा अवेयर नहीं है। तो उस डेथ को एक्सेप्ट ना कर पाना ही सबसे बड़ा कारण है कि लोग ऑर्गन डोनेशन नहीं करते। और कुछ रिलीजियस बिलीव्स हैं लोगों के कि बॉडी को कुछ डिसफिगरमेंट हो जाएगा, जहाँ हम लास्ट रिचुअल नहीं कर पाएंगे। जहाँ कई लोगों का बिलीफ होता है कि इस जन्म में हमने ऑर्गन डोनेट कर दिए तो अगले जन्म में जब पैदा होंगे तो शायद ये ऑर्गन ही नहीं होएगा। तो ये सारे कुछ धर्म रिलीजियस हो गए, जहाँ कुछ मिसबिलीव्स हो गए, जिनकी वजह से ये नहीं होता। बट आई थिंक कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो आपको दान के लिए रोके, और ये सबसे बड़ा दान है कि आप अब किसी को नई जिंदगी ही देके जा रहे हो। जी, आप हमारे दर्शकों को कोई अपनी तरफ से मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज आपके माध्यम से यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके प्रति अवेयर हों, और जहाँ पे भी आपको मौका मिलता है ऑर्गन डोनेशन की न्यूज़ को स्प्रेड करें, आप उसके बारे में बताएं, ताकि अगर हम आपके जहाँ अपना फैमिली मेम्बर नहीं बचा सकते तो हम किसी का ब्रदर सिस्टर या कोई माता पिता को नई ज़िंदगी दे सकते हैं। तो प्लेज योर ऑर्गन्स टू सेव द लाइफ ऑफ अदर्स। देखिए कितनी अच्छी बात कही है, लेकिन डॉक्टर साहब की एक बात के साथ मैं अपनी बात जोड़ना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब तो अपनी कोशिश कर रहे हैं, ऐसी बहुत सी जो फाउंडेशंस हैं, रक्षा फाउंडेशन जैसी बहुत सी संस्थाएं हैं जो ये कोशिश कर रही हैं कि ऑर्गन, लेकिन मैं आज हिंदुस्तान के सभी संतों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आपके जितने भी अनुयायी हैं, डेवोटीज़ हैं, आप उनको मोटिवेट कीजिए, क्योंकि हो सकता है ये ऑर्गन डोनेशन की बात लोग रक्षा फाउंडेशन की बात सुने ना सुने, पीएम की बात सुने ना सुने, डॉक्टर साहब की बात सुने ना सुने, संतों की बात जरूर सुनेंगे और मानेंगे। मैं आज सभी संतों को ये कहना चाहूँगा कि वो अपने जितने भी डेवोटीज हैं उनको मोटिवेट करें ऑर्गन डोनेशन के लिए। मेरी रक्षा फाउंडेशन है, हम करीब 20 साल से सोशल सर्विसेज में हैं, डिफरेंट टाइप की सोशल सर्विस कर रहे हैं, लेकिन इंटायरली जो हम पूरी मोटिवेट, पूरी डेडिकेशन के साथ पूरे इंडिया में ऑर्गन डोनेशन के लिए अवेयर कर रहे हैं। करीब हम आज तक करीब 7 करोड़ लोगों को अवेयर कर चुके हैं, और मेरी वाइफ है, ये इंटरनेशनल एथलीट है, और ये इंटरनेशनल जो है सेमिनार्स कंडक्ट करती है। जब जाती है, इसकी कोई इवेंट होती है इंटरनेशनल, तो वहाँ स्टेडियम में लोगों को मोटिवेट करती है, और करीब हम दोनों ने मिलकर करीब 10,000 से लोगों को ऑर्गन प्लेज भी करवा चुके हैं, जिन्होंने कमिट किया और आफ्टर डेथ की उन्होंने अपने बॉडी डोनेट कर दिया है। अभी परसों ही एक बंदे ने पठानकोट से था, एक एसएच था, उसने मेरे को फ़ोन करके किया कि सर जिस दिन पठानकोट आओ, मैं अपनी पूरी बॉडी हॉस्पिटल के लिए डोनेट करना। आप जो मतलब लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, आपको उसका मतलब प्रॉपर रिजल्ट मिल रहा है? प्रॉपर वर्ड मिला है, और मैं जो लिटरेचर में आया हूँ, करीब मेरी 40 बुक रिलीज हो गई है, मैडम की भी लगभग 6 किताबें रिलीज हो चुकी है। लेकिन हमारी जो भी किताब है जो रिलीज होती है, उसमें कोई ना कोई कहानी, 1-2 स्टोरी होती है, 1-2 कविताएं होती है, और उसमें से ऑर्गन डोनेशन के रिलेटेड ही होती है। आपने मतलब एक बहुत अच्छा माध्यम ढूंढ लिया कि किताबों और उसके द्वारा लोगों को मोटिवेट। मेरा सबसे बड़ा है कि एक मैंने लिटरेचर में इसलिए आया कि जो सबसे इंटेलेक्चुअल आदमी होते हैं, कवि होते हैं, राइटर्स होते हैं, और राइटर लाखों लोगों को बता सकते हैं, यहाँ जाते हैं, सेमिनार होते हैं, कभी सम्मेलन होते हैं, वहाँ जाके मोटिवेट कर सकते हैं। और दूसरा, मैं जो बहुत सारे एमपीज़ हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, कितने एमपीज़ के साथ मैं काम कर रहा हूँ ऑर्गन डोनेशन पे, तो वो जो रिलीजियस गुरु होते हैं, साधु संत होते हैं, उनके डेरे पे मैं जाता हूँ, हम दोनों जाते हैं और उनको समझाते हैं, फिर वो अपनी सत्संग में बताते हैं। उसके द्वारा मैंने बड़ी प्लेजेंट कराई है, क्योंकि हमने देखा कि अपना जानने में आया कि संत जो लोग हैं वो उनकी बात जो है वो लोग बहुत जल्दी सुनते हैं इस मैटर पे, है ना? आपका क्या कहना है इस विषय पे? सर
मेरा तो यही कहना है कि हमारा जैसे इंडिया है, हमारा एक कल्चर है, हम लोग एक हर कोई किसी ना किसी धर्म से बिलोंग करता है, तो सबको ये लगता है कि जो हमारे गुरु बोलेंगे हम उसको मानेंगे। अगर हम हमारे गुरु ही ये बोलेंगे कि ऑर्गन डोनेशन करनी है हमने, तो नेचुरली हमारी जो पब्लिक है उस चीज़ को मानेगी और उसको फॉलो भी करेगी। मेरा ये कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो ऑर्गन डोनेट करें, क्योंकि ऑर्गन जब हम जला देंगे, दफना देंगे, वो किसी काम के नहीं है, वो मिट्टी बन जाएंगे। कि क्यों ना हम मिट्टी से कितने सारे फूल उगाते हैं, तो मिट्टी बनने ही न दे, उससे पहले ही हम ऑर्गन्स के फूल जो है वो उगाएं, और जो लोग जिंदा है वो जिंदा और अच्छी ज़िंदगी जो है जी सके, जो मर गया वो तो मर ही गया। नमस्कार जी, मैं रजनी वालिया कपूरथला तो ਅੱਜ ਸਾਹਿਤਯ ਕਲਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਧੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੌਕਸ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਦਾਨ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ PGI ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਗਦਾਨ ਮਹਾਦਾਨ, ਅੰਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਦਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਜੋ ਕਵੀ ਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਤੁਕਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵਲੁੰਦਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਕਵੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਮੌਤ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਦੇਣ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੇ ਅੰਗ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਚ ਦੇ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੈਂਪ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਈ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल इन्होंने बहुत सही किया, क्योंकि यंग जनरेशन ने ही उस टाइम ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਮ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਜਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਅੰਗ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਦਾ। मेरा नाम अशोक भंडारी धूरी, जनरल ਸਕੱਤਰ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਤੇ ਰਿਟੇਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟੇਸ਼ਨ ਧੂਰੀ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਧੂਰੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ YouTube ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ, ਪਿਆਰ ਭਰਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਲੋਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਗੋਲ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਗੋਲ ਨੂੰ, ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰੋ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ, ਡਿਵੋਟ ਕਰੋ ਟਾਈਮ ਨੂੰ, ਅਚੀਵ ਕਰੋ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਵਿਦ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ। ਅੱਕੋ ਨਾ, ਥੱਕੋ ਨਾ, ਰੁਕੋ ਨਾ। ਚਾਹੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪਾਰਟ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਨਿਕਲਣਾ ਆਰਟ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕੰਦਰ ਬਣੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਬਣੋਗੇ ਬੰਦਰ। ਬੰਦਰ ਨਾ ਬਣੋ, सिकंदर बनो। नेवर गिव अप, ऑलवेज कीप अप। हिम्मत करे जो इंसान मुश्किल में भी साथ देता उसका भगवान। हिम्मत कर, हिम्मत कर। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਜਾਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੋਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ ਰਾਮਬਾਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਖਾਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਇਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਵੇਗੀ ਮੌਤ, ਖਾਲੀ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ ਮੌਤ, ਨਾ ਦੌਲਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਸੁੱਖ ਦੀ ਸੇਧ।
ਤੁਰ ਗਏ ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕਿਆ ਸੂਰਮਾ ਮੌਤ ਦਾ ਰੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਵੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਲੋਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੰਨ ਕਦੇ ਖੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲੋੜਵੰਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਕੰਮ ਆਈ, ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਸਫ਼ਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਲੋਗਨ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਵਾਟਰ ਨੋ ਲਾਈਫ, ਵਿਦਆਊਟ ਡਾਟਰ ਨੋ ਵਾਈਫ, ਸੇਵ ਵਾਟਰ ਸੇਵ ਡਾਟਰ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਨਮੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਵੀ ਅਨਮੋਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਅਨਮੋਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਲਹਨ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਖ 'ਚ ਮਾਰੀਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀਏ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਗਾਈਏ, ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸੁੱਖ। ਸੇਵ ਟਰੀ ਏਅਰ ਫ੍ਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਦਰਖਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿਰ ਢਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾੜਦੇ ਰਹੇ, ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਛਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰਨ ਕਰਾਓ ਕਿ 21 ਜਾਂ 51 ਰੁੱਖ ਤੈਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਾਮਬਾਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ 2 ਰੁੱਖ ਜਾਂ 3 ਰੁੱਖ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹਰਾ ਭਰਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪਾਰਕ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਮਹਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆਪਾਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਬਿਲਟ ਅਪ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਵੇਅਰ, ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਕੇਅਰ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੇ ਡਸਟਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਪਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੁਠਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਮਬਾਗ ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਗੁਠਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਬਣਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ मैं एक बार ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ करता। मीनू जी, आपका कहाँ से हैं आप? मैं रोपड़ से हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पटियाला में और you. आज के इस प्रोग्राम में। थैंक यू सर। आप जो ये इतना ब्यूटीफुल अपना क्राउन और ये कहाँ से प्राप्त हुआ और कैसे प्राप्त हुआ और इसके पीछे क्या कहानी है, किस किस ने आपको मोटिवेट किया? हाँ जी, ये बहुत ज़रूरी है, मैं बताना चाहूँगी। VR प्रोडक्शन ने दिल्ली में ये इवेंट रखा था, मिसेस इंडिया इंटरनेशनल कॉस्मोस। मेरी इंस्पिरेशन मेरी बेटी है जो अब इस दुनिया में नहीं है। एट द एज ऑफ 6 ड्यू टू ब्रेन ट्यूमर उसकी डेथ हो गई थी। उसके ऑर्गन्स जो हैं मैंने डोनेट किए थे और 5 लोग ज़िंदा हैं आज उसकी वजह से। वो निफ्ट वालों की मॉडल थी 3 साल के लिए, तो उसका सपना था और यकीन था कि वो मिस इंडिया बनती। तो मैंने सोचा कि उसका सपना क्यों नहीं मैं पूरा करूं। देखिए, आपने अक्सर सुना होगा कि माँ बाप के सपने जो हैं वो बच्चे पूरे करते होंगे, लेकिन आज हमारी खुशकिस्मती, हमारे चैनल की खुशकिस्मती है कि एक बच्चे की जो अब इस दुनिया में बदकिस्मती से नहीं है, उसकी जो इच्छा को पूरा करने के लिए इसकी मदर जो है वो कोशिश कर रही है। हम आपका इसके लिए आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इसके बाद आपका क्या फ्यूचर प्लान क्या है? ये जो इवेंट था ये डॉक्टर M रितु राकेश जी की तरफ से दिल्ली में हुआ था। वहाँ मैं टॉप 5 में आने के बाद अब मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए पंजाब को रिप्रेजेंट किया मैंने दिल्ली में,
अब मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए दुबई जाऊंगी और मैं उम्मीद और यकीन है मुझे कि मैं विनर होके आऊंगी वहाँ। तो पहला मैं साहित्य कलश परिवार का धन्यवाद करना जिन्होंने अज मैंने इतने बुलाया। स्पैशल थैंक्स टू इंजीनियर राकेश बैन जी ते मैडम नीलम जी जिन्होंने अपने माता जी के नाम ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤਯ ਤੇ ਆਪਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਬਟ ਮੈਂ ਰਕੇਸ਼ ਜੀ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪੀਜੀਆਈ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਕਸ਼ਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮਲਟੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਮੈਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੀਡੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਲਈ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਰਗਨ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਸੂਸਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪੀਜੀ ਚ ਹੈ ਉਹ ਅਵੇਅਰ ਪੀਪਲ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆਰਗਨ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਚਾਹੇ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੰਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਆਮੰਤਰਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਚ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਸਕੇ। ਸਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਥ ਜਦੋਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਰਗਨ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਹਲੇ ਬੜੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਡੈਥ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਓਵਰਆਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਰੇਟ ਹੋਏਗਾ ਬਿਯੋਂਡ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਰ ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ 0.8% ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਰਗਨ ਡੋਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲਿਟਰੇਚਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਰਗਨ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸਪਰੈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ ਸਰ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇਵੈਂਟਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਬੜਾ ਯੂਨੀਕ ਸੀ।